हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्रा शाम है। ये तो फनी वॉइस है जो कि इनवॉलंटरीली निकल आती है, यानी वो एक्शन जो गैर इरादी तौर पर हो जाए। लेकिन किसी फॉर्मल सिचुएशन में ये ही वॉइस एनोइंग और इरिटेटिंग बन जाती है। चले फिर हिकअप्स के पीछे की साइंस और उसके कॉजेस को समझते हैं। हिकअप्स आने की असल वजह हमारी चेस्ट कैविटी में डायाफ्राम है। ये डोम शेप मसल लंग्स के बॉटम में और स्टमक के टॉप पर होता है। नॉर्मली सांस लेते वक्त जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम सिकुड़ जाता है ताकि लंग्स मैक्सिमम कैपेसिटी तक एयर को इनहेल कर सकें, और एयर एक्सेल करते वक्त ये डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं और हवा हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ये डायाफ्राम इरिटेट हो जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही से नहीं होती। इस इरिटेशन की वजह टू मच और टू क्विकली ईटिंग और ड्रिंकिंग हो सकती है, या च्युइंगम खाते हुए या कैंडी सक करते हुए, या किसी और वजह से एयर का तेजी से स्वेलो हो जाना भी है। इसके नतीजे में डायफ्राम की इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और हमारा थ्रोट बहुत तेजी से एयर को दाखिल करने लगता है, जिसके नतीजे में ग्लॉटिस, जो कि स्पेस है वोकल फोल्ड के दरमियान, वो अचानक बंद होने लगता है और हवा को मजीद लंग्स के अंदर आने से रोकता है। इस क्लोजर की वजह से हिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हिकअप कहते हैं। यूजुअली ये अमल कुछ मिनट में ही खत्म हो जाता है। कभी कभी इमोशनल रीजन भी हो सकते हैं हिकअप्स के, जैसे क्राइंग, लाफिंग, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट। इमोशनल हिकअप्स में नर्व्स जो कि ब्रेन को डायफ्राम से कनेक्ट करती हैं, उसमें इरिटेशन पैदा हो जाती है, जो कि हिकअप्स की वजह बनती है। कुछ रेमेडीज भी हैं हिकअप्स के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ठंडा पानी पीने से हिचकियां रुक जाती हैं, तो कुछ कहते हैं गार्गलिंग से। कोई कहता है कि सांस रोक लेने से रुक जाती हैं, कान की लौ को मसलने से या कोई शॉकिंग न्यूज सुनने से भी रुक सकती हैं। कुछ का मानना है कि शहद या नींबू चाटना हिकअप्स के लिए इफेक्टिव है। एक्सेसिव हिकअप्स पे लोग एक्सरसाइज भी बताते हैं। तमाम एफर्ट्स के बावजूद जरूरी नहीं कि हिकअप्स किसी रेमेडी से सही हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी रेमेडी मौसर है इसके लिए, क्योंकि ये अमल होता ही टेम्परेरी है। लेकिन अगर हिकअप्स का ड्यूरेशन 48 आवर्स से भी ज़्यादा बढ़ जाए और कॉन्टिन्यूस हो, तो इसके लिए मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। ये किसी मेडिकल इश्यूज जैसे नर्व डैमेज, ब्रेन इंजरी, किडनी फेलियर, नमूनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।